हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का। और धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और गाइस मैं अभी नाश्ता करके हटी हूँ, मतलब नाश्ता भी किया मैंने। तो बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, आज का रूटीन जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी होता है थोड़ा बहुत होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बच्चे चलेंगे स्कूल और मेरी जो घर की हालत है मैं आपको बताती हूँ अभी। तो फिर फटाफट से मैंने ये काम करना है, 1 डेढ़ बजे तक मैं फ्री हो जानी चाहिए, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे मैंने डाल दिए थे यहाँ पे कपड़े, और फिर मैंने सोचा चलो मैं बाकी काम और करती रहूँगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे मेरे और मैं बाकी काम करती रहूँगी बाद में। और बीच बीच में मैं कपड़े का भी देखती रहूँगी। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, कमर में बांध लिया मैंने दुपट्टा और मैं अपने काम में फटाफट से लग गई। तो गाइस, खुद को ही करना है, किसको क्या देखना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अपना घर है, खुद को ही करना है। अपने घर का देखभाल, अपने घर की देखभाल हमें खुद करनी पड़ती है ना, कि साफ़ सफाई हमारी हाथों में ही होती है। तो दिवाली आई है भाई, ऐसे तो डेली हम रूटीन में तो करते ही करते हैं हम। तो भाई इतना बड़ा त्यौहार है तो साफ़ सफाई तो बनती है घर की। और जो डेली रूटीन की हम करते हैं साफ़ सफाई ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे से छूट जाता है। जैसे बेड के नीचे लगाते हैं, हम रोज़ लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जो भी कुशन कवर, दीवान कवर, जो भी है बेडशीट वगैरह सारे ही, सोफ़े के कवर सारे ही निकाल दिए थे। और अभी मैंने उठा लिया था गद्दे को, और गद्दे को तो मैं सोच रही थी कि मैं धूप में लेके जाऊँ, पर कहाँ लेके जाऊँ। तो मैं छत पे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि ये जो गद्दा है ना दीवान का, ये चौड़ा है, तो ये मेरे से नहीं उठाया जाएगा। भारी तो नहीं है, पर फिर भी ये अड़ेगा इधर उधर से। और ना तो मेरे पास टाइम था इतना, और ना तो मैं बाहर बालकोनी में रख सकती थी, क्योंकि बाहर रखने का फ़ायदा नहीं है। मैंने बताया कि बाहर से इतनी मिट्टी आती है, देखना आप खुद ही देखना यहाँ पे, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो कितनी मिट्टी आई है बेड के नीचे। तो फिर देखिए, फिर मैं साफ़ कर रही हूँ ये बेड को। पहले मैंने सोचा अगर खोलूँगी इसको तो ये मिट्टी ना फिर बेड के ही अंदर चली जाएगी। तो मैंने इकट्ठा किया, गीला कपड़ा लिया मैंने, और फिर उसके साथ ही मैंने साफ़ किया। तो मिट्टी थी और झाड़ू के साथ भी निकली मिट्टी, और मैं कहा झाड़ू नहीं लगाऊँ, मैं झाड़ू के साथ तो उड़ जाएगी ये, तो कपड़े के ही साथ मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं बाहर लेके आई इस गद्दे को। तो यहाँ बालकनी में तो मैं नहीं ले जा सकती, क्योंकि बाहर तो नहीं आएगा, इतनी चौड़ी नहीं है बालकनी, और अड़ेगा जब मैं बाहर निकालूंगी इसको। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे रखूँगी मैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे फिर बेड को देख रही थी। मैं कहा देखूँ ज़रा इसमें धूल मिट्टी कितनी मतलब कितनी निकलेगी धूल मिट्टी इसमें। तो जो भी मैंने, कई बार होता है ना, कई बार कपड़े निकाल देते हैं हम, तो फटाफट से ऐसे ही रख लेते हैं। तो बीच में ना मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, तो इस बार मैंने करनी थी बेड की सफाई। ना तो मेरे पास टाइम था, आपको पता ही कि मेरा बेटा भी बीमार था, और टाइम भी नहीं मिला मुझे। नहीं तो मैंने फुर्सत से अच्छे से करनी थी दोनों बेडरूम की साफ़ सफाई, और सारा सामान मैंने अच्छे से निकालना था और अच्छे से मैंने फिर से रख देना था। तो बीच में भी मैंने साफ़ सफाई की थी, मतलब बेड की, दोनों बेड की। मैंने बीच में पता क्या किया था, जो ये बेडरूम में मेरा है ना, तो उस पे मैं लेके गई थी इस दीवान को और सोफ़े को और टेबल को। तो यहाँ पे लेके आई थी मैं बेड अपने, जो बेडरूम बना रही थी मैं इसका। तो मैंने सोचा चलो इधर बेडरूम सही है तो इसको बना, पर वो जचा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने दूसरे दिन फिर से उठा लिया, उधर का उधर ही रखा फिर मैंने सामान। फिर इधर फिर मैं लेके आई इस दीवान को, और बेडरूम की जगह में फिर बेड को ले गई अपने। तो फिर उस टाइम भी उस दौरान साफ़ सफाई हुई थी और मैंने अच्छे से सारा सामान रखा हुआ था। तो चलो कोई नहीं, अब बीच में मैं करूँगी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने जो भी थे थोड़े बहुत, मैं कहा पता नहीं जाले जुले तो नहीं लगे थे, पर जाले तो नहीं थे, पर डस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। मतलब अब कल देखूँगी मैं, कल बेडरूम करूँगी मैं साफ़। तो कल तो मुझे कपड़े नहीं है धोने को, कल है धनतेरस। तो कल मैं जब भी मैं लगाऊंगी झाड़ू तो बेडरूम को साफ़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मिल गए थे मुझे पैसे। तो पैसे ये पता कहाँ से गिरे थे, ये मन्नत ने गिराए थे बेड के नीचे। ये हर सामान अपना, टॉयज़ वगैरह बेड के नीचे गिराती है।
तो ये दिए थे मैंने इसको। इसने बोला था मम्मा मुझे ना पर्स दे दो, इसका पर्स है एक छोटा सा, इसको नज़र पड़ गई और इसने ले लिया मेरे से। वो फिर लगी मांगने पैसे, तो मैंने सोचा चलो मैं दे देती हूँ इसको पैसे, शौक़ होता है। पर इसको पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी पता नहीं है, इसने ये फेंक लिए थे। तो फिर ये मेरे को मिल गए झाड़ू लगाती बार। ऐसे तो नहीं पता था मुझे कि यहाँ पे पैसे फेंके हुए इसने। तो देखिए गाइस कितनी डस्ट निकल रही है ना, देख ही रहे हैं आप। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पाइप लगा के धो लूँ पूरे रूम को, पर ऐसा नहीं हो सकता था, क्या करें। फिर मैंने अच्छे से फिर बाद में पोंछा लगाया और पूरी डस्टिंग अच्छे से की मैंने। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाती, हर चीज़ हर काम तो नहीं वो कर सकते ना शूट, तो थकान भी हो जाती है और टाइम भी मेरे पास बहुत कम था। तो 1:30 बजे तक मैंने फ्री होना था ताकि मैं मन्नत को भी ला सकूँ। तो फिर उसके बाद मुझे किचन भी करनी थी, किचन का भी रहता था मुझे, और साथ में मैं कपड़े भी धो रही थी। तो फिर किचन का भी रहता था, किचन का भी मुझे काफ़ी काम था, मतलब डब्बे निकालने थे दाल के ऊपर से और पूरा रैक साफ़ करना था। बीच में मैंने किया था, मैंने बताया था आपको कि मेरे घर में कॉकरोच है बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने वो स्प्रे की थी ना, तो मैंने सारे डब्बे निकाले हुए थे नीचे, और फिर मेरे को सारे डब्बे वो धोने पड़े दोबारा से, क्योंकि स्प्रे की थी मैंने। तो फिर मुझे तो धोने ही पड़ने थे ना वो। फिर देखिए मैंने यहाँ पे ना बेड को खिसकाया इतना जितना जहाँ तक मेरा झाड़ू पहुँच सकता है। तो फिर यहाँ पे तो 2 आदमी लग रहे थे कम से कम यहाँ पे, तो तभी खिसकता था बेड इधर उधर। भारी कपड़े तो नहीं है इसमें इतने, वो हल्के फुल्के ही है, मतलब जैसे सर्दी वाले कपड़े रखे हैं और कुशन वगैरह रखे हैं मैंने। तो ऐसे ही है कुछ, ऐसे हल्के हल्के से। रज़ाई 1-2 रज़ाई है इसमें बस, तो इतने भारी तो नहीं है। पर ये बेड जो लकड़ी है ना बहुत ही भारी है ये। तो फिर मुझे बाथरूम से आवाज़ आ गई कि आ जाइए, हमें बाहर निकालिए और हमें धूप दिखाइए। तो यहाँ पे मेरे ना एक साइड पे कपड़े हो गए थे, तो फिर मैंने ये एक साइड से निकाल दिए और मैंने सोचा चलो इनको मैं धूप लगा लूँ फटाफट से, ये सूख जाएंगे, फिर दूसरी बार डालने के हो जाएंगे मेरी बाहर जगह। तो फिर मैं ये फटाफट लेगी बाहर, और दूसरे वाले जो कपड़े होते हैं वो मैंने डाल दिए। उसके लिए भी मैंने मशीन चालू कर दी और खुद चलेगी मैं बाहर बालकोनी में कपड़े रखने के लिए। और बालकोनी में भी इतनी डस्ट है क्या बताऊँ आपको। पहले मैंने कपड़ा मारा बाहर अच्छे से, फिर उसके बाद ही मैंने कपड़े रखे। तो देखिए यहाँ पे मन्नत ने सामान रखा होता है अपना, जो भी है टॉयज़ वगैरह इधर उधर रखे होते हैं इसने। तो ये देखिए 2 लिफाफे निकले हैं मेरे किचन से, ये कोई गंदगी नहीं है। जो पीले वाला लिफाफा है ना, इसमें मैंने कूड़ा डाला है, जो अभी दीवान के नीचे से निकला जो भी कूड़ा, धूल मिट्टी। तो जो नीला वाला लिफाफा है ना, ये चावल का लिफाफा है। और इसमें और भी लिफाफे रखे हुए थे मैंने स्टोर करके, ऐसे ही कि काम आते हैं कई बार कूड़ा फेंकने के लिए। कई बार नहीं होते हैं ना जो ब्लैक लिफाफे, तो कई बार कूड़ा फेंकने के लिए काम आते हैं, तो रोटी वगैरह रखने के लिए काम आते हैं। जैसे हमने देनी होती है गाय के लिए रोटी, दूध वाले को देती हूँ मैं ना गाय की रोटी। तो फिर इसीलिए मैंने रखे। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, दिवाली आई है, क्या कर रखने अंदर है ना स्टोर करके, ऐसा कूड़ा करकट जो भी है गंद वो निकालो बाहर। तो मैंने इस करके वो निकाल दिया बाहर। मैं कहा रोज़ लिफाफे आते हैं सब्ज़ी के साथ, तो आते ही आते हैं, चलो फेंको इनको। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बेडरूम में। तो बेडरूम में आज नहीं हो पाया मेरा, तो देखूँगी मैं कल गाइस, जब भी मैं सफाई करूँगी, जो डेली रूटीन की साफ़ सफाई होती है ना, तो उसी में मैं करूँगी ये साफ़ सफाई। और कल हल्के ही है ये बेड, तो इनको हिलाने से नहीं मैं डरती, ये तो बहुत ही मतलब हल्के हैं, तो इनको मैं अच्छे से वो कर लेती हूँ इधर उधर। तो सोफ़े के नीचे भी मैं कल ही लगाऊंगी। कल की रूटीन भी आपको मैं बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी, शूट करूंगी मैं, कल भी वीडियो भी बनाऊंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कल की रूटीन रहेगी मेरी। तो हाँ, कल ये है कि कल यही बेडरूम होगा मेरा। अंदर किचन भी हो गई है, तो इस बेडरूम को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सोफ़े के नीचे भी जो भी होगा, जो साफ़ सफाई मेरी, जब सुबह मैं झाड़ू पोछा करूँगी तो मैं ये बेड के नीचे कर लूँगी साफ़ सफाई। तो कपड़े को तो होंगे नहीं कल, मेरा कपड़े का काम तो नहीं होगा कल मेरा। तो कल यही होगा, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा लोड था, क्योंकि किचन भी करनी थी, कपड़े भी है साथ में, और फिर मन्नत को भी लाना है। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। तो मुझे यहाँ पे बचे थे मेरे पास 15 मिनट। तो 1:30 बजे मैंने निकल जाना था मन्नत को लेने 1:30 पर। तो फिर कई बार होता है ऐसे कि जल्दी भी आ जाती है गाड़ी, और कई बार जाम भी लगा होता है, तो कई बार 2 बजे, पूरे 2 बजे भी पहुंचती है गाड़ी। तो ऐसा होता है कुछ। तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना, ये 15 मिनट बचे हैं मेरे पास, तो मैंने डब्बे डुब्बे सारे निकाल दिए नीचे फटाफट से। ऊपर मैंने रैक ये साफ़ कर लिया। तो मुझे बस इसके बाद फिर आना था, और मुझे
लंच भी बनाना था और ये सारा सामान मुझे साथ साथ साफ़ भी करना था, डब्बे साफ़ करने थे। क्योंकि मैंने बताया मतलब आपको अभी कि मैंने बीच में किए थे डब्बे साफ़ जब मैंने स्प्रे की थी। तो अभी मैंने ऐसे ही करना है, हल्के फुल्के से ऊपर ऊपर से बाहर से मैंने इनको अच्छे से वो करना है, क्या नाम है, विम के साथ ही करूँगी। तो फिर डब्बे नहीं खोलूँगी मैं, मतलब जो दालें हैं इसके अंदर जो वो नहीं मैं रखूँगी, नहीं तो बहुत ही खलारा पड़ जाएगा गाइस। तो इसी वजह से मैंने रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर हाँ मैं आ गई थी मन्नत को लेके, फिर मैं लग गई थी सीधे किचन में काम करने के लिए। और एक तरफ रख दिए थे मैंने चावल, तो वो भी मैंने शूट नहीं किए, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मोक्ष ने आ जाना था स्कूल से और उसको भी भूख लगनी थी, और बच्चों को वैसे भी भूख लगती है ना स्कूल से आके, तो गर्मा गर्म खाना चाहिए होता है लंच इनको। तो वैसे भी खाना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है और बच्चे भी गर्म गर्म ही खाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं फटाफट से मैं अपना काम निपटा लूँ और फिर मैं मन्नत को ले आऊँ। तो देखिए यहाँ पे फिर मन्नत को मैं तो लेके आ गई थी, फिर वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं, क्योंकि फटाफट से मैंने फ़ोन रख लिया और साइड पे। और फिर बाद में आई, मुझे याद में कहा चलो मैं अभी फुर्सत से अच्छे से मैं अब काम कर लेती हूँ और मैं साथ में वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि एक साइड पे मैंने चावल चढ़ा लिए थे, तो फिर उसके बाद मैंने फिर दाल भी बनानी है। तो चावल को तो ऐसा होता चलो अच्छे से धो के अपने कुकर में डाल दो और एक साइड पे वो होते रहेंगे, और साथ उसके साथ साथ दूसरा काम भी हम कर सकते हैं ना। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, फिर कप वगैरह और डब्बे जो भी निकाले थे मैंने वो धोने लग गई थी मैं। तो ऊपर ऊपर से ही धोए गाइस, मैंने ज़्यादा नहीं मैंने ताम झाम किया, क्योंकि बीच बीच में निकलता रहता है काम ना, जो भी है जो हाथ लगा काम वो निकलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे फिर डब्बे सारे रख लिए थे ऊपर, ऐसे ही रखे मैंने फटाफट से। देखिए आप देख ही रहे हैं कि कोई डब्बा कहाँ रखा कोई कहाँ रखा, क्योंकि जल्दी जल्दी में रखा मैंने ये। मुझे बनानी थी दाल अभी, तो मोक्ष अभी आने वाला है। और देखिए यहाँ पे मेरे हो गए थे चावल और मैंने गैस कर ली थी बंद। तो मुझे दाल भी बनानी थी, और दाल मैं बना रही हूँ हर की दाल, जो जल्दी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं दाल निकाल रही हूँ, और छांटने के लिए तो कुछ भी नहीं था दाल में, ऐसा कुछ नहीं था, साफ़ ही थी दाल। तो मैंने सोचा चलो मैं 2-3 पानी से धो लूँगी और उसके बाद मैं बना लूँगी दाल। तो देखिए डब्बे मैंने ना ऐसे ही रखे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे ही रखे हैं, इधर उधर रखे हैं डब्बे। तो ये मैं किसी और दिन भी टाइम निकाल के रख दूँगी डब्बे। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल 2-3 पानी से धो ली थी, फिर उसके बाद ही मैंने दाल को बनाया था। क्योंकि थोड़ी बनाऊंगी मैं दाल, फिर सुबह की भी बच जाती है सब्ज़ी, और दोपहर की भी बच जाती है दाल वगैरह, फिर शाम को नहीं खाई जाती, बच्चे मांगते हैं ताज़ा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती दाल। तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैं किचन को तो मैं बार बार करती रहती हूँ ना साफ़, पता नहीं पानी गिरता रहता है ना बार बार, फिर मुझे करनी पड़ती है बार बार। नहीं तो थोड़ा सा मैं काम करूँ ना, थोड़ा एक आधा बर्तन में धो तो फिर भी पानी इधर उधर फैल जाता है, तो मुझे बार बार करनी पड़ती है ये साफ़। और मेरा माइक्रोवेव आजकल धूप सेक रहा है बाहर, जिसकी जगह पे मैंने आजकल कंटेनर रखे आटा चावल के। मैंने बताई आपको कहानी, नीचे वाले जो रैक की, वो उसमें बहुत बुरी हालत है उसकी। तो चलो कुछ दिन के लिए रखूँगी, फिर सर्दी में वो ना थोड़ा सूख जाएगा, फिर सर्दी में मैं उसको झाड़ू का मतलब पोछा अच्छे से लगा के फिर रखूँगी, मैं फिनाइल का पोछा लगा के अच्छे से फिर रखूँगी। देखिए यहाँ पे फिर मेरी दाल बन गई है, मतलब दाल को तड़का लग गया है। तो फिर मैं इसमें पानी डाल के 2-3 सीटी लगाऊँगी और ये जल्दी से जल्दी पक जाती है। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली।